बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द कैंपों पर हमले और हमले के नतीजे में कितनी हलाकतें हुई और ये हमला पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर क्यों किया, इस पर बात करूँगा। इसके अलावा अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान में सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं के पर जो है एक रद्द-ए-अमल आया है। तो इस रद्द-ए-अमल पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ है। हमला किया पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर और जिसके नतीजे में 60 दहशतगर्दों को जो है हलाक कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान का सूबा है पक्तिया, जिसकी सरहद जो है वज़ीरिस्तान से मिलती है, शुमाली वज़ीरिस्तान से। तो ये वज़ीरिस्तान से जो सरहद मिलती है, वहाँ से पक्तिया से जो है अफ़गान दहशतगर्द आकर जो है पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। और इसके अलावा पाक फ़ौज के जो हमारे अभी जनूबी वज़ीरिस्तान पे एक हमला किया था अफ़गान दहशतगर्दों ने, तालिबानों ने उसमें जो है हमारे पाक फ़ौज के 16 जवान भी शहीद हुए थे। तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने जो है इस पर अपना रद्द-ए-अमल देना था और इससे पहले जो है कई मर्तबा जो है अफ़गानिस्तान को जो है सिफ़ारती सतह पर उनको बावर कराया गया कि आप अपनी सरहद पर सख्ती करें और अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आकर जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। ना सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं बल्कि अभी कुछ दिन कबल तो वहाँ से जो अफ़गान जो तालिबान आए हैं उन्होंने पारा चनार और इधर आके जो है अपने डेरे डाले और यहाँ लोगों के सर कलम कर कर उनकी वीडियोस रिलीज़ की हैं। तो इस पर तो पाकिस्तानी फ़ौज का जो है जवाब बनता था। अब जो 60 कह रहे हैं कि 60 लोग इसमें हलाक हुए, लेकिन अभी मलबे से जो है लाशों की गिनतियाँ जारी हैं। 71 अफ़राद जो है अब तक हो गए हैं जो इस वाक़ये में जो हलाक हो चुके हैं। तो सिफ़ारती सतह पर इनको जब समझाया गया तो पाकिस्तान से जो है सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क आपको पता है उस वक़्त बहुत ज़्यादा मज़बूत है, उनसे बात की गई है पाकिस्तान की जानिब से। और इसके अलावा जो इसमें जो मारे गए हैं इनके अफ़गान दहशतगर्द, इसमें अब कमांडर शेर ज़मान और अबू हमज़ा भी मारा गया। इन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर जो है तबाही फैलाई है। इसके अलावा इनका उमर मीडिया सेल भी है, जहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंतशार फैलाते थे, उसको भी निशाना बनाया गया। तो ये अच्छे खासे दहशतगर्द जो है इसमें जो है मारे गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जानिब से कई मर्तबा कोशिश की गई और पाकिस्तान का वफ़द सादिक खान की सरबराही में जो है वो अफ़गानिस्तान गया हुआ भी है और उन्होंने अफ़गानिस्तान को जो है समझाने की कोशिश की और उनसे बात करने की, लेकिन वो वहाँ मौजूद ही हैं और पाकिस्तान ने इस वक़्त जो है इन दहशतगर्दों को जो है पर को हमले का निशाना बनाया और ये 71 दहशतगर्द अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है इसमें मारे गए। एक अच्छा अमल है क्योंकि ये बेगुनाह लोगों को जिस तरह से आगे बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं, गले सर कलम कर रहे हैं उनके, और हमारी पाक फ़ौज के जो जवान हैं 16 में बताया उनकी शहादत। और इसके अलावा पाकिस्तान में कई जो हमले हैं उसमें ये लोग मुलविस हैं। अब पाकिस्तान में जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान ने हमला किया है तो ये दहशतगर्द जो है बिलबिलाएँगे और कई जगह पर ये लोग जो है हमले कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, मैं भी अपने व्लॉग में आगे आके आपको जो है बताता हूँ। अब वो मेरा दूसरा पॉइंट था अमेरिका और बरतानिया का रद्द-ए-अमल। और तो बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि अब तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी आ गया और बरतानिया का भी रद्द-ए-अमल आ गया कि पाकिस्तान में जो है सिविलियंस को जो है मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ नहीं मिलनी चाहिए। तो इस रद्द-ए-अमल से क्या पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा? तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी का भी रद्द-ए-अमल आ जाए क्योंकि ये सिफ़ारती रद्द-ए-अमल है, ये आम-सी बात है। अब जब ये लोग जवाब माँगेंगे पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी हुकूमत उनको जवाब देगी ना कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी 15 अफराद को जो है मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए जो है सज़ा दी गई हैं। सारी चीज़ें, सारे शवाहिद मौजूद हैं। अब रिचर्ड ग्रनेल पर ये लोग जो है पूरा जो है एतमाद करके बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने जो इनसे मुलाकात भी की है और उसकी तस्वीर भी शेयर की है कि तो क्या रिचर्ड ग्रनेल जो इनका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो रिचर्ड ग्रनेल जो है एक उनको एक खाली एक सफ़ीर बनाया गया है और पूरे वो जो है पेंटागन या पूरी हुकूमत उनके पास नहीं है। जबकि पाकिस्तान के जो है आला जो हुकूमत है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज कह लें, तो उनके आला सतह पर जो है अमेरिका की आला सतह के जो लोग हैं उनसे राब्ते हैं। अब अगर हम बात करें मोहम्मद बिन सुलेमान के ज़रिए भी जो बहुत सारी चीज़ें जो है अमेरिका को प्रोवाइड की गई हैं और उनको बावर कराया गया कि इमरान खान तो वो है जो अफ़गान तालिबान की हिमायत करता था और अपने दौरे हुकूमत में उसने किस तरह से जो है अमेरिका के खिलाफ जो है बयानात दिए, तमाम चीज़ें कलेक्ट करेंगे और फिर अमेरिका को दिखाएँगे, डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएँगे कि अफ़गानी जो तालिबान है, इनको प्रमोट करने वाला, इनको लाने वाला और इनकी हिमायत करने वाला तो इमरान खान है और अमेरिका सबसे बड़ा अपना दुश्मन जो है अफ़गान तालिबान को समझता है। और किस तरह से इमरान खान ने माज़ी में जो है अमेरिका को बुरा-भला कहा है
और अमेरिका को उन्होंने जो खिलाफ जो मुहिम चलाई थी एब्सोल्युटली नॉट वाली और साइफर वाली, और अमेरिका को जो उन्होंने दहशतगर्द बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की हैं, वो तमाम क्लिप्स जो है इकट्ठे की जाएंगे और वो अमेरिका को दिखाए जाएंगे, क्योंकि अब ये आला सतह का राब्ता है। और रिचर्ड ग्रनेल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर जो शेयर की गई है, इससे जो है मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और जो ये लोग समझ रहे हैं कि अब सज़ाएँ रुक जाएँगी फ़ौजी अदालतों से, तो जो फैज़ हमीद साहब हैं, उनका भी फ़ौजी ट्रायल शुरू हो चुका है और उनको भी सज़ा जो है मज़ीद जो है आगे उनका ट्रायल चल रहा है, उनको सज़ाएँ वहीं से ही होंगी और उसके बाद जो है दीगर जो लोग हैं, सबको सज़ाएँ होंगी। किसी तरह का कोई अमल नहीं रोका जाएगा। फ़ौजी ट्रायल इसी तरह से चलते रहेंगे, सारे मामला चलते रहेंगे। चाहे कोई भी मुल्क अपना रद्द-ए-अमल क्या किसी भी तरह से पाकिस्तान को हुक्म भी कर दे, तो पाकिस्तान की रियासत या फ़ौज किसी भी तरह से जो है, जो उनके इदारों पे, उनके लोगों पर जो हमला किया गया, यादगार शोधा पर हमला किया गया, उस पे किसी तरह भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो मैंने कहा इस पे भी बात कर लूँ कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि बरतानिया अमेरिका के रद्द-ए-अमल के बाद शायद जो सिविलियंस की जो सज़ाएँ जो मिलिट्री कोर्ट से होनी है वो रुक जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सज़ाएँ भी होंगी और इस रद्द-ए-अमल क्या इसके बाद जितने भी रद्द-ए-अमल हैं, इन सबको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। तो ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें। इससे मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों नई तरीके फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।